कि वो देखो एलविश यादव को पकड़ा, किया गिरफ्तार, अपना जुर्म आंगा। देखो ना, सच्चाई की जीत होती है, टाइम लगता है पर जीत होती है। इससे साफ पता चलता है कि तुम लोग कितने खाली बैठे हो। चलती फिरती टीआरपी है, रोटी इसी से खा रहे हो। और ऐसे व्हाट्सअप तो आज की वीडियो में मेरे पास बहुत सारी न्यूज है, तो इस वीडियो के अंदर जरूर देखना। बढ़ते हमारी पहली न्यूज की तरफ और बात करते हैं एलविश यादव और उनके दोस्त अनूप चहल के बारे में। तो जैसा आपको पता होगा कि अभी से कुछ टाइम पहले एलविश यादव के ऊपर एक केस हुआ था स्नेक वैनम वाला, जिसकी वजह से एलविश यादव 6-7 दिनों के लिए जेल भी गए थे। और उस टाइम पर पूरी मीडिया जो बिना कोई फैक्ट चेक किए बस मुंह से हक देते हैं, तो उस टाइम पर इन सब लोगों ने बहुत कुछ पोस्ट किया था एलविश यादव के ऊपर। जैसे एलविश यादव ने जेल के अंदर अपना स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने अपने सारे इल्जाम को कबूल कर लिया है। और भी बहुत सारी फेक न्यूज हमें देने को मिली थी उस टाइम। लेकिन जैसे आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एलविश यादव को उस स्नेक वैनम वाले केस से फ्री कर दिया है। मतलब अब एलविश यादव के ऊपर कोई भी स्नेक वैनम वाला केस नहीं है। तो अभी एलविश यादव के दोस्त अनूप चहल का एक पॉडकास्ट आया है, जहां पर वो इसी चीज के ऊपर बात करते हुए नजर आते हैं। एलविश भाई की एक सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो उनका मामला चल रहा था उससे फ्री कर दिया। तो इस चीज पर कैसा लगा आपको? जब बढ़िया भाई, मजा आ गया यार, एकदम खुशी हुई बहुत अच्छी की। जहाँ सोशल मीडिया ट्रोल कर रही, सोशल मीडिया नहीं है, जज भी है। कोर्ट ने तो फैसला सुनाया, उन्होंने बहुत पहले सुना रखा है कि वो देखो एलविश यादव को पकड़ा, किया गिरफ्तार, अपना जुर्म आंगा। भाई क्या क्या टाइटल लिख के न्यूज चलाइए। देखो ना, सच्चाई की जीत होती है, टाइम लगता है पर जीत होती है भाई, सच्चाई। तो आपको पता था कुछ ऐसी स्टेटमेंट आने वाली है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू? भाई ये तो पता था कि देख इसका रोल नहीं है, क्योंकि हम भी तो भाई इसके साथ रहे थे कि भाई नहीं करा इसने। लेकिन वो चीज है भाई, देखो डर हर किसी को लगता है जब कोर्ट में ही कोई चीज चल रही है भाई, क्या ही फैसला हो, है ना। लेकिन ये पता था जीत होगी। लेकिन भाई वो एक कहावत है ना कि भाई एग्जाम में फुल तैयारी कर ली, बैठे हैं तो रिजल्ट के टाइम पे तो धड़कन बढ़ती है, क्या होगा क्या ना होता है ना, वही चक्कर थी भाई। देख पता था इसका कोई रोल ना, लेकिन अब जो फैसला आया तो उससे तो बहुत खुशी हुई कि यार बढ़िया, ये एकदम हो गया। वो तो ये जो फैसला था आपके लिए सरप्राइजिंग था कि एकदम से फैसला आ गया। और क्या भाई, एकदम खबर आई कि भाई ओके रिपोर्ट। तो बात करते हैं फुकरा इंसान और प्रिंस नेवला के बारे में। तो भाई का फुकरा इंसान ने बैटलग्राउंड सीजन 2 में प्रिंस नेवला को ट्रोल कर दिया है। तो बेसिकली जैसा आपको पता होगा कि बैटलग्राउंड सीजन 2 स्टार्ट हो चुका है। तो अभी बैटलग्राउंड सीजन 2 में एक कंटेस्टेंट आए हैं बाय द नेम ऑफ तरुण, जिसने आज से 5-6 साल पहले रोडीज के ऑडिशन में प्रिंस नेवला को उठा के पटक दिया था। तो जब तरुण बैटलग्राउंड सीजन 2 में आते हैं तो उनको देखकर फुकरा इंसान बोलते हैं कि उन्होंने तरुण को एंट्री पर ही कंफर्म कर दिया था कि फुकरा इंसान को कैसे भी करके तरुण अपनी टीम में चाहिए। तो उसका रीजन फुकरा इंसान बताते हुए कहते हैं, एंड मैंने देखा था कि तूने किसी शो में वहां के मेंटोर को उठा के पटक दिया था। ऐसे कह के फुकरा इंसान तरुण को अपनी टीम में ले लेते हैं। और अगर हम फुकरा इंसान की बात कर रहे हैं तो बात करते हैं फुकरा इंसान वर्सेस रचित्रू के लफड़े के बारे में। तो आपको इन दोनों का लफड़ा तो पता ही होगा, जहाँ पर रचित्रू और फुकरा इंसान पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जैसे ही रचित्रू के घर में मैक्सन के कदम पड़ते हैं तो इन दोनों का भाईचारा खत्म हो जाता है और इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा कलेश स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद फुकरा इंसान के फैंस रचित्रू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो अभी फुकरा इंसान का एक फैन एक ट्वीट करता है कि रचित्रू के ट्विच अकाउंट पर रिपोर्ट करो सब, और रिपोर्ट ये कह के करो कि रचित्रू अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए बॉट्स का यूज करता है। फिर वो एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करता है जहाँ पर वो ये दिखाता है कि कैसे आप लोग जाके रचित्रू के ट्विच अकाउंट को रिपोर्ट कर सकते हो। तो इस पर रचित्रू उस पर्सन को बहुत एंग्री रिप्लाई करते हैं और लिखते हैं, फुकरा की सी करूं बैन। तो बात करते हैं वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित के बारे में। तो भाई इन दीदी का एक ड्रामा खत्म नहीं हुआ और दूसरा स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो जैसा मैंने आपको अपनी रिसेंट की वीडियो में बताया था कि चंद्रिका दीक्षित और उनके हस्बैंड और उस मिस्त्री मैन ने मिलकर जो अपना फेक ड्रामा स्टार्ट किया था, जिसमें पहले चंद्रिका दीक्षित ने अपने हस्बैंड के ऊपर चीटिंग का एलिगेशन लगाया था और फिर कहानी में एंट्री होती है इस मिस्त्री मैन की। और अभी कल ही चंद्रिका दीक्षित ने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक वीडियो अपलोड करी है, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि उनका ये सारा ड्रामा खत्म हो चुका है और सारा मैटर सॉल्व करवा दिया है, जो कि पहले से डिसाइडेड था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब चंद्रिका दीक्षित ने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को टारगेट करके ये बोल दिया है कि भाई मेरी टीआरपी का लेवल देखो, मैं खुद एक चलती फिरती टीआरपी और उसके बाद ही तुम्हारे घर में दाल रोटी चलती है। व्यूज तो आपके गिरने लगे थे, इसीलिए तो अपने वड़ा पाव छोड़ के फेक घर के कलेश करना स्टार्ट कर दिया है। और उसकी कहानी भी 2020 के टाइम की लिखी हुई है। साइड एक्टर्स तो चंद्रिका दीक्षित क्या कहती है आप देखो। ये तुम्हारे वही लोग हैं, ये बड़ा पागल है ये। मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम लोगों की वीडियो से। पहली वीडियो डालते ही 10 लोगों ने उठा भी ली। इससे साफ पता चलता है कि तुम लोग कितने खाली बैठे हो। चलती फिरती टीआरपी है, वीडियो क्यों नहीं बनेगी? कमाना भी तो है ना, रोटी इसी से खा रहे हो, चंद्रिका की वजह से खा रहे हो, और कोई टॉपिक ही नहीं है। घर भी तो इससे ही चल रहा है ना। बनाओ। तो बात करते हैं रेबल किड अपूर्वा के बारे में।
तो वह रेबल किड को अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। मतलब इंडिया को लेटेंट की कंट्रोवर्सी के टाइम के बाद इतना हेट उनको अब मिल रहा है। तो बेसिकली जैसा मैंने आपको अपनी रिसेंट की वीडियो में बताया था कि रेबल किड एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाने वाली थी, तो उस कॉन्सर्ट के लिए जो वो एस्थेटिक आउटफिट पहनने वाली थी, तो उसके लिए उन्होंने अपने हाथ में बंधा हुआ कलावा काट दिया था, ये कह के कि ये उनके आउटफिट से मैच नहीं कर रहा है, जिसके बाद उनको बहुत ज्यादा हेट मिलना स्टार्ट हो गया था। लेकिन अभी उसका रियल रीजन बताया जा रहा है। तो अभी रेडिट के ऊपर कुछ फोटोज बहुत ज्यादा वायरल होने लग रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि रेबल किड का जो नया बॉयफ्रेंड है, जिसका नाम है अमीन जा, जो कि एक मुस्लिम है, और हमें आमीन जा की बहुत सारी फोटोज देने को मिल रही है रेबल किड के साथ, जो कि आमीन जा ने खुद अपने सोशल मीडिया के ऊपर स्टोरीज में और पोस्ट में अपलोड करी है। और जब से ये फोटोज अपलोड हुई है और वायरल होनी स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद से पूरे सोशल मीडिया के ऊपर हमें मल्टीपल मतलब भाई हजारों से भी ज्यादा ट्वीट और पोस्ट देने को मिल रही है, जहां पर बहुत सारे लोग रेबल किड को बहुत ज्यादा हेट दे रहे हैं, जहां पर लोग बोल रहे हैं कि हमें प्रॉपर रीजन मिल चुका है फिर क्यों कलावा काटा गया, क्योंकि रेबल किड एक मुस्लिम बंदे को डेट कर रही है। तो भाई अभी के टाइम पे रेबल किड को बहुत ज्यादा हेट और क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ रहा है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बात करते हैं समय रैना वर्सेस मुकेश खन्ना के बारे में। तो आपको इन दोनों का लफड़ा तो पता ही होगा। तो मुकेश खन्ना फिर से रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं समय रैना के ऊपर। तो अभी रिसेंटली मुकेश खन्ना का एक इंटरव्यू आया है, जहां पर वो समय रैना के ऊपर रिएक्ट करते हुए कहते हैं, समय रैना मुझे बिना कोई रीजन के बार बार चैलेंज कर रहा है, वो अमिताभ बच्चन को भी चैलेंज कर रहा है। जॉर्ज ऑरवेल जैसे ग्रेट राइटर ने कहा था जोक एक मिनी रेवोल्यूशन होता है, लेकिन समय रैना सोचता है कि ये बस एक जोक है। क्या अमिताभ बच्चन जी पर जोक करके रेवोल्यूशन आएगा, या फिर शक्तिमान पर जोक करके? और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि साथ ही मुकेश खन्ना ये भी कहते हैं, आई एम नॉट गोना लेट हिम अवे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि भाई समय रैना बीच बीच में आके मुकेश खन्ना को पोक कर जाते हैं, और फिर मुकेश खन्ना बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि समय रैना तो एक कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती, वो तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सर क्यों ध्यान दे रहे हो इतना? समय रैना ने स्टिल अलाइव वाली वीडियो के बाद आपको डायरेक्टली कुछ बोला भी नहीं है, और आपने उसके बाद क्या कुछ नहीं किया, प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो निकाल दी, अपने सारे पॉडकास्ट और इंटरव्यू में जाके बस समय रहने की बात करते रहते हो आप, और फिर पूछते हो कि इसके इतने ज्यादा व्यूज कैसे आते हैं। एआई है जी एआई। बाकी इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अगर हम समय रैना की बात कर ही रहे हैं, तो भाई समय रैना की स्टिल अलाइव वाली कॉमेडी स्पेशल वीडियो ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। अब ये वीडियो बन चुकी है ग्लोबली यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखी गई कॉमेडी स्पेशल वीडियो। मतलब ग्लोबली किसी भी कॉमेडियन के कॉमेडी स्पेशल वीडियो के ऊपर इतने कम टाइम में इतने ज्यादा व्यूज नहीं आए हैं। तो समय रैना इसी चीज को ग्रोक पे पूछते हैं और उसका स्क्रीनशॉट अपनी स्टोरी पे अपलोड करते हैं। तो बात करते हैं एक रैपिडो ड्राइवर और एक लेडी के बारे में। तो भी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पर एक लेडी एक रैपिडो बाइक बुक करती है और ड्रॉप करने के बाद वो रैपिडो ड्राइवर उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है रात को, और चैट आप दे सकते हो, पहचाना नहीं, अभी तो ड्रॉप करके आया हूँ, वैसे बहुत क्यूट हो आप, ट्रेडिशनल में अच्छी लग रही थी, क्या एज है आपकी? लड़की यहाँ पर बोल भी रही है कि भाई तुमको क्या करना है जान के, अपने काम से काम रखो भाई। तब भी ये बंदा मान नहीं रहा है, मैसेज करे ही जा रहा है। अरे आप तो गुस्सा हो गई, कल मिलेगी 4 बजे शाम में, कोई दिक्कत ना हो तो फाइनली वो लड़की उसको ब्लॉक कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रैपिडो के ऑफिशियल हैंडल ने भी इस पर रिएक्ट किया है, जहां पर वो नंबर और आईडी मांगते हैं ताकि वो उस राइडर के ऊपर एक्शन ले सके। तो बस भाई इस वीडियो के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। बाकी इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।